महाभारत का युद्ध चल रहा है और धरती के दो सूरमा आमने सामने युद्ध हेतु उद्यत हैं। दुर्भाग्य देखिए या नियति की विडंबना देखिए, कर्ण का रथ का पहिया दलदल में धंस जाता है। कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने का उद्यम करता है। तमाम प्रयास के बावजूद उसके रथ का पहिया नहीं निकल पाता है, तो कर्ण अपना धनुष बाण रथ पर रखकर रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतर पड़ता है और अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, तनिक आप 2 मिनट का आराम कर लें और युद्ध को रोक दें, मैं तब तक अपने रथ के पहिए को जो दलदल में फंसा हुआ है उसको निकालता हूँ। केशव जो अर्जुन के सारथी थे, अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, तत्काल अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो कह रहा है इसकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है और मैं कर्ण से चर्चा करता हूँ, मैं कर्ण से बात करता हूँ। तब केशव कर्ण को क्या दिखाते हैं, आईना पुराने उसके कार्यकलाप का, कि बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा, नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधि हैं शत्रु को क्यों मारते हैं, अधि हैं शत्रु को क्यों मारते हैं, हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे, कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी, नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्विघ्न कौरवों ने, मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित नित मित्र का सत्कर्म ही था, किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है, चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल्बिष बताने अन्य जन में, मृषा किल्बिष बताने अन्य जन में, शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्माधर्म में पड़ भीरु बन तू, कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरत संहार इसको, हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुबोधन कर्म में अवसेर ही क्या, कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। केशव कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन चूकना मत, अपने वक्ष को कड़ा करके ऐसा शर मारो, ऐसा वाण मारो कि ये यहीं पर मिट्टी में मिल जाए और यही वक्त है आपके लिए। तब कर्ण केशव से कहता है, ये जो आप अर्जुन को ललकार रहे हैं ये पागलपना है, आप जो सुशोभन का काम करने जा रहे हैं ये शोभा नहीं दे रही है। अगर मेरा वक्ष भेदना ही है तो आप अपना सुदर्शन कह नहीं उठा लेते हैं, आप अर्जुन को क्यों ललकार रहे हैं। फिर कहता है कि कहा जो आपने सब कुछ सही है,
मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, न है क्या आज पांडव भी वहाँ पर, न है क्या आज पांडव भी वहाँ पर। कर्ण कहता है कि ये जो आप पांडव को बताने जा रहे हैं और दुर्योधन के बारे में तमाम तरह का उपदेश, तमाम तरह की गिलानी, तमाम तरह की व्यथा और क्रूरता की बात बता रहे हैं और अधार्मिकता को आप दिखा रहे हैं, और आप क्या करने जा रहे हैं? पांडवों से आप क्या करवा रहे हैं? क्या जिस जगह पर उस समय दुर्योधन खड़ा था, आज उसी स्थान पर पांडव नहीं खड़े हैं। पांडव ने ही अधर्म करके गुरु द्रोणाचार्य का वध करवाया, पितामह भीष्म का वध करवाया, और अब आप मेरे लिए भी तुले हुए हैं और आप कहते हैं मैं धर्म युद्ध कर रहा हूं। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, न है क्या आज पांडव भी वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्विक भली का त्राण जैसे, भय गए भूरे श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था, पतन वह पांडवों का धर्म ही था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन कर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा था पूछना था दोष किसका, खुला पहरे गरल का कोश किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। लोहे को लोहा काट रहा है, पाप को पाप मिटा रहा है। ये कैसा धर्म युद्ध हो रहा है? हलाहल से हलाहल धुल रहा है, जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। लेकिन वो केशव थे,